मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो करके देख। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो करके देख। इस मोटिवेशनल के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए और हमेशा अपनी पढ़ाई को सबसे ऊपर रखना है। दुनिया में बहुत लोग हैं कहने वाले कि बहुत पढ़ते हैं लेकिन क्या ही कर पाए। तो ऐसे डीमोटिवेट करने वाले इंसान लाइफ में बहुत मिलते रहेंगे और कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट ना होने दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। इधर सुधांशु अपना ब्रेड सेक रहे थे और हम चना बॉयल हो गया था उसको निकाल रहे हैं, फिर प्याज कट कर रहे हैं। आज काबुली चने की सब्ज़ी बनाएंगे। सब्ज़ी क्या, छोला बनाएंगे। तो छोले में ज़्यादा प्याज लगती है आप लोग। और काबुली चना जो है बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं बना रहे मसाले वाला, क्योंकि आज एकदम बहुत सिंपल सा खाने का मन कर रहा था। तो दूध भी रख दिए हैं, बॉयल हो रहा है, तड़का लगा रहे हैं। और तड़के में आज प्याज, काली मिर्च, लौंग और जो दालचीनी होती है उसका ही तड़का देंगे, क्योंकि तेज पत्ता जो है ख़त्म हो चुका था। उसके बाद इधर सुधांशु के पापा बैठे हुए थे तो उनसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें समझना रहता है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। और कभी भी कोशिश ये करनी चाहिए किसी की आत्मा को ठेस ना पहुँचे, दुख ना हो। इधर ये देखिए पीस लिए हैं प्याज और लहसुन और मिर्चा, इसका पेस्ट अच्छे से बना लिए हैं। फिर इसको तड़का हो चुका था, अब इसको डाल देंगे, अच्छे से भूनेंगे। ये अब मसाला ऐड कर रहे हैं। छोला मसाला बड़ा वाला पैकेट इसलिए नहीं लेते हैं कि बड़ा वाला पैकेट लेते हैं तो ख़राब हो जाता है, फ्रीज में रखना पड़ता है स्टोर करके। इधर टमाटर, 2 टमाटर कट कर रहे हैं, पहले भूल गए थे डालना, मसाला फ्राई हो चुका था तब डाले फिर। और चना जो है बहुत टेस्टी बनाता है एकदम, कभी कभी सिंपल तरीके से बनाओ ना तब भी अच्छा बन जाता है। इधर चावल भीगने लगे, दूध भी मेरा बॉयल हो चुका है। और इधर सब्जी कुछ आई हुई है मंडी से तो उसको भी धुल के रखना है, क्योंकि इस समय ना मालूम नहीं सब्जियों में बहुत ऐसे मिट्टी सी लगने लगी है। पहले तो ठीक थी, एकदम क्लीन क्लीन आती थी, अब इस समय फिर उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगने लगी है। तो गोभी भी एक बार धुल लेते हैं, फिर काट के फिर धुलते हैं। तो चाय बनाने लगे अपने लिए, ये काम करते करते 1 कप चाय तो ज़रूरी होता है। और हम जब किचन में रहते हैं ना 2-3 कप चाय मेरी कभी कभी हो जाती है। तो कोशिश करते हैं दिमाग हटाने के लिए कि चाय ना पिएं, एक ही बार पिएं, लेकिन कभी कभी हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई जब आप करते हो तो उसमें चाय पीना तो कोई कोई चाय पीता है, कोई कोई नहीं पीता, लेकिन हम चाय पीते हैं तभी हम रात में जग पाते हैं, नहीं तो हम नींद आने लगती है मुझे। रात में 10 बजे के बाद ही 1 कप चाय ज़रूर पीते हैं, क्योंकि पढ़ना रहता है। और इधर चावल भी कुकर बंद कर दे गुड रहे हैं। मॉर्निंग चावल भी फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ डाल होंगे, के मस्त होंगे, अपनी और तैयारी इधर कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो खाना बना चुके हैं, चाय पी चुके, ये देखिए। उसके बाद चल रहा है हम रोटी बना रहे, रोटी बना के फिर पढ़ाई करेंगे। छोले की ग्रेवी जो है बहुत थिक है, लेकिन आप लोग को बहुत पतली दिख रही होगी। इधर रोटी बना लेते हैं तब सभी के लिए खाना निकाल लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई फिर करेंगे। क्योंकि इस समय ना जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में ही दे सकें। इधर सुधांशु जो है ना स्टेडियम के लिए तैयार होने आ गए। उधर बैठ के शूज़ पहन रहे थे, लेकिन उसकी लेस बांधनी थी तो लेस सुधांशु जो है नहीं बांध पाते, तो लेस हम ही बांधते हैं।
और इधर तैयार हो रहे थे स्टेडियम जाने के लिए। वही देखिए इनके जूते में मालूम नहीं, ऐसे कभी हमने नोटिस नहीं किया। देखिए जैसे उसमें चमक सी लाइट्स आ रही है। और थोड़ा शूज जो है ढीला ही बांध दिए थे। तो इनका स्टेडियम का टाइम जो रहता है बहुत अलग ही है। अब आएंगे ये 7 बजे स्टेडियम से। और इधर देखिए 11 बज रहा था जब ये ड्राइंग कर रहे थे। आपको टाइम नहीं दिखा पाए, नहीं तो हम दिखाते। 11 बजे तक ये ड्राइंग कर रहे थे। फिर हस्बैंड आए, फिर वो उनको डांटे कि बेटा अब जाके सो जाओ, नहीं सुबह उठने में दिक्कत होगी। तब जाके उठे हैं। और जब पढ़ते हैं ना तो पूरा बेड पे या तख्त पे, इनका ये रूम है स्टडी रूम, इस पे पूरा फैला के रखते हैं। और हम इस कमरे में पढ़ते हैं जहाँ हम पढ़ने आ गए हैं, क्योंकि उधर सुधांशु अपना पढ़ते हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं होता, और हम पढ़ते हैं इधर तो हमें नहीं डिस्टर्ब होता। और उधर उनके ट्यूशन वाले भी आ गए थे पढ़ाने के लिए, तो ट्यूशन वो पढ़ रहे थे। फिर हमारा टाइम जो है आप लोग जानते ही हैं कि उनके ट्यूशन वाले कभी 7 बजे आते हैं और कभी 8 बजे आते हैं। उनका टाइम जैसे कुछ बच्चे किसी दिन नहीं पढ़ते तो जल्दी आ जाते हैं, तो फिर किसी दिन जो बच्चे सभी का, सुधांशु का मोस्टली 8 बजे से 9 बजे तक है ट्यूशन का टाइम, क्योंकि आ नहीं पाते। वो पढ़ाने काफ़ी बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छा भी पढ़ाते हैं। और इधर हम अपनी तैयारी में इस समय जुटे हुए हैं। देखिए बस हिम्मत नहीं हारेंगे, जो भी होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि हिम्मत ही हारना सबसे बड़ी जो है हार है। अपने हिम्मत को कभी हारने नहीं देना चाहिए। हर दिन संघर्ष है और हर दिन रहेगा। तो ससुराल में रह के जब हमने ये पढ़ाई का डिसीज़न लिया ही है, तो कोशिश करेंगे कि फिर हम पढ़ते ही रहें। और भगवान से यही उम्मीद है कि सुन लें मेरा भी, आप सबका भी, सभी का। और इधर पूजा मेरी हो चुकी थी। देखिए आप लोग, दीपक मेरा इधर चल ही रहा है। आप लोग बोलेंगे तो नोट्स आप लोग के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम नोट्स ऐसा बनाते हैं कि जैसे कि जो मुझे आता रहता है वो बिल्कुल उसको नोट डाउन नहीं करते हैं। जो नहीं आता, जैसे कि कोई डिजीज़ हो गई तो डिजीज़ का अलग बनाते हैं। और जैसे फ़ीवर हो गया, फ़ीवर का अलग बनाते हैं। कोई भी चीज़ हो, मेडिसिन हुआ, जाँच हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसका अलग अलग हम जैसे 3 पेज फ़ीवर का हम निकाल देते हैं कि इसमें फ़ीवर का पॉइंट पॉइंट लिखेंगे, और इसमें डिजीज़ का पॉइंट लिखेंगे, इसमें जाँच जो है, इसमें एड्स का जो है, ऐसे ऐसे मतलब पॉइंट वाइज हम 3-4 एक रफ लेते हैं, उसमें फिर निकालते हैं। आप लोग देखे ही होंगे कि हम चेंज करते रहते हैं, कभी पीछे कभी बीच में रख के, तो ऐसे ही इसी वजह से लिखते हैं कि। और लेबर का हुआ तो जैसे हिमचूरिया हुआ, हिमचूरिया में क्या क्या चीज़ होता है, एक्लम्सिया, प्री एक्लम्सिया, ये सब चीज़ को मैं अलग अलग लिखती हूँ, तो वो पढ़ने में भी इजी रहता है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता। और जैसे आप रहता नहीं है कि बुक में रहता है इतने से इतने तक ये पॉइंट है, इतने से इतने तक ये पॉइंट है, तो वैसे ये भी हो जाता है। आपको जो पढ़ना हो वो चीज़ आप देख लीजिए। और मिक्स करके लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है, इसलिए मिक्स करके हम कभी नोट्स नहीं बनाते हैं। आप लोग से भी यही बोलेंगे कि मिक्स करके एक में मत बनाइए, क्योंकि ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इंसान की वीक होती है, जैसे डिज़ीज़ हुआ, उसकी मतलब ये होता है कि जांच उसकी डायग्नोसिस क्या होगी, तो उसका अलग अलग लिखेंगे तो सही रहेगा। नहीं तो उसी में सब एक लाइन से पूरा लिखते चले जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है। मुझे तो होती है, आप लोग को कैसे होती है नहीं जानते। मैं अपनी पढ़ाई का रूटीन या अपनी कैसे नोट्स बनाती हूँ, ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार तो मेरे से चूक हो ही गई है, भगवान क्या, किस्मत से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है, बस इतना हम ध्यान देंगे। और इसमें एक चीज़
पॉइंट और हम ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाता है कौन अपना है कौन पराया है, कौन आपके सुख दुख में खड़ा हुआ, जब आपको ज़रूरत थी तब आपके साथ कौन था, और जब आपको नहीं ज़रूरत थी तब कौन था। ये सब चीज़ें जब इसीलिए लाइफ में उतार चढ़ाव आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, कौन अपना है कौन पराया है। तो भगवान जो भी करता है ना, सच में बहुत सोच समझ के करता है। इतना समझ लीजिए कि हम कभी भी भगवान को ब्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो करेंगे ना वो सबके लिए अच्छा ही करते हैं, कभी किसी के लिए गलत नहीं करते। जैसे घर में माँ बाप होते ना, मम्मी पापा होते हैं, दादी बाबा होते हैं, तो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। या हम भी एक पेरेंट्स हैं, तो मैं भी अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचूंगी। लेकिन क्या होता है ना कि कहीं पर ये गलत देखा जाता है कि माँ बाप को ब्लेम कर दिया जाता है। तो माँ बाप को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी मम्मी पापा डांट रहे हैं तो अच्छे के लिए ही डांट रहे हैं। तो ऐसे भगवान के लिए भी ये सोचना चाहिए कि जो भगवान कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। और ससुराल में आके तो आप लोग जानते ही हैं कि ये चीज़ ज़रूर सुनने को मिलता है कि हम तुम्हारे मम्मी पापा क्या सिखाए हैं, क्या सिखा के भेजे हैं। ये तो क्वेश्चन हर लड़कियों को शादी के बाद सुनने को मिलता ही मिलता है, चाहे जितना आप कर लो। लेकिन कभी न कभी हंसी में मजाक में कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर सुनने को मिलेगा कि आपके मम्मी पापा ने क्या सिखाया है आपको। और चाहे आप अच्छा भी कर रहे हो फिर भी आपको ये सुनने